बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदील साइंस स्पॉट यूट्यूब चैनल। कंप्यूटेशनल फिजिक्स हमारे पास सब्जेक्ट है और आज के सब्जेक्ट में हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके पास क्या है, फ्लो चार्ट है। अच्छा, फ्लो चार्ट हम यहाँ पे यूज क्यों करते हैं, इसका मीनिंग क्या है और इसका पर्पस क्या है। बेसिकली फ्लो चार्ट को यूज करने का पर्पस ये है कि हम किसी भी प्रोसेस को या किसी भी डाटा की जो रिप्रेजेंटेशन है या उस डाटा के ऊपर जो वर्किंग हो रही है उस वर्किंग को हम किसी भी शेप्स या किसी भी डायग्राम्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक प्रोसेस हम यूज करते हैं, जो टर्म यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली आपके पास क्या है, फ्लो चार्ट है। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो आपका जो केमिकल रिएक्शन है या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा या फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यहाँ पे एक एरो हेड शो करते हैं। इस एरो हेड ये मैं बता रहा होगा कि आपका जो रिएक्शन है इट इज इन फॉरवर्ड वाइज, यानी कि आपके जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म में। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग में या किसी भी डाटा प्रोसेसिंग में उस डाटा को फिजिकली या विजुअली हम डिस्प्ले करते हैं डिफरेंट शेप्स की फॉर्म में, डिफरेंट डायग्राम्स की फॉर्म में, ताकि हमारा जो डाटा है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसको हम फिजिकली एनालिसिस कर सकें। A flow chart is a visual representation of an algorithm or a process। यानी कि कोई भी प्रोग्राम आपके पास है, कोई भी आपके पास लॉगरिथम है, कोई भी आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज किया है वो किस डायरेक्शन में या वो किस तरह से काम कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो टर्म यूज करें दैट इज बेसिकली अ फ्लो चार्ट। इट यूजेस शेप्स, सिंबल्स टू रिप्रेजेंट अ डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस। अब उस प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स आपके इन्वॉल्व हैं, जितने भी टास्क आपके इन्वॉल्व हैं, उनको प्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट शेप्स का यूज करेंगे या फिर हम डिफरेंट सिंबल्स का यूज करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे एरो हेड को भी यूज कर रहे हैं एंड एरो हेड टू शो द फ्लो ऑफ द कंट्रोल बिटवीन द स्टेप्स। उस स्टेप्स के दरमियान जो कंट्रोल है फ्लो का, जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम एरो हेड्स भी यूज करेंगे। इस level, flowchart are used to represent a complex process in a clear and concise way। अब देखें, जिस तरह कोई भी सर्किट है उसको बनाने के लिए, उसको बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम को एनालिसिस करते हैं, सर्किट डायग्राम को हम पेपर पर बनाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपना जो सर्किट है वो फिजिकली बनाते हैं कि कौन सी वायर को हमने किस तरह से कनेक्ट करना है या कौन सी वायर, कौन से कंपोनेंट को हमने अपने सर्किट में किस तरह से लगाना है। तो the circuit basically आपके पास it is a series and parallel combination of the different components। इसी तरह से जो भी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग में जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस आपका या तो सिंपल होगा या फिर वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो नॉर्मली यहाँ पर जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं उसको हम फिजिकली या डायग्राम्स की फॉर्म में उसको विजुलाइज करते हैं और ये देखने के लिए कि हमारा जो डाटा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट कैन बी यूज्ड टू प्लान अ सॉल्यूशन। अब लेट्स सपोज कि जिस तरह लॉगरिथम्स को हम क्यों डिजाइन करते हैं, लॉगरिथम हम इसलिए डिजाइन करते हैं ताकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये एनालिसिस कर सकें कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टेप्स मौजूद हैं। इसी तरह से फ्लो चार्ट में भी हम ये चेक कर रहे होते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से लॉगरिथम्स हैं और उन लॉगरिथम्स को हमने किस तरह से एनालिसिस करना है, किस तरह से हमने प्रोसीड करवाना है। एक आप प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे हैं, उस प्रोग्राम की डिजाइनिंग के दौरान हमने कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को हमने लेके चलना है, तो उसका जो फिजिकल जो बिहेवियर होगा उसको चेक करने के लिए हम फ्लो चार्ट डायग्राम उसकी कंस्ट्रक्ट करते हैं। इफ अ फ्लो चार्ट इज ऑलरेडी देयर वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स मौजूद हैं कि यहाँ पर हम एक्स वाई और ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास वो क्या है, एक लॉगरिथम है। इसी तरह प्रोग्रामिंग के दौरान अगर किसी भी जगह पर आपका प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स उसके अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम का हम पहले से फ्लो चार्ट बना लें तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम या ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस
अगर कोई भी वहां पे एरर आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट हम उस एरर को इजीली और क्विकली रिमूव कर सकते हैं। इट इज मोर इफेक्टिव टू द विजुअलाइज द सॉल्यूशन ग्राफिकली देन टेक्स्ट। अब किसी भी प्रॉब्लम को टेक्स्ट की फॉर्म में उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की बजाय एक ग्राफिकल है, डायग्राम्स की फॉर्म में है, तो इसलिए ये आपके पास एक वेरी इफेक्टिव और वेरी क्विकली स्टेप होगा कि जिसकी मदद से हम किसी जगह पर जो भी एल्गोरिथम में जो भी आपका एरर होगा उसको हम इजीली वहां से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेक इट इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। और जो इसका जो फ्लो चार्ट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा या जो ग्राफिकल बिहेवियर होगा वो हमें ये बताएगा कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है आया कि वो ठीक है या गलत है। तो it is a very beneficial for the execution of any problem। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के यहाँ पर हमारे पास कुछ मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, जिसमें नंबर वन हम बात करेंगे इनपुट्स के बारे में, फिर हमारे पास प्रोसेसिंग है, और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट होगा। अब इनपुट मीन टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूजर। इट इज important to know how many and what type of inputs are required। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपके पास कोई भी एक नॉट गेट है, कोई भी एक नॉट गेट है। अब नॉट गेट बेसिकली क्या काम करेगा कि हम इसको जो भी यहाँ पर इनपुट हम देंगे उस इनपुट को क्या कर देगा, यहाँ पे ये रिवर्ट कर देगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको 1 देंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, और अगर हम यहाँ पर इसको इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है इज इट ट्रू और फॉल्स। इसी तरह अगर हम एंड गेट की बात करें तो एंड गेट में हमारे पास अगर टू इनपुट एंड गेट की बात करें तो यहाँ पर अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स अगर आपकी 1 होंगी तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि अगर दोनों इनपुट्स आपकी ट्रू होंगी तो इसका मतलब ये कि आउटपुट पे हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी। प्रोसेसिंग। अब इसके दौरान इसके जो कंपोनेंट्स के दौरान यहाँ पे जो कुछ भी इसने ऑपरेशन किया है, जो कुछ भी यहाँ पे हुआ, वो बेसिकली क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। यानी कि जो भी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इनपुट देने के बाद आपका जो प्रोग्राम होगा उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। अब लेट्स सपोज कि आपके पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, और इसकी आपने प्रोग्रामिंग कर ली है। अब यूजर ने क्या किया कि यूजर ने यहाँ पे आपको a और b की इसने वैल्यू क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी। अब क्या करेगा, आपका जो कंपाइलर होगा या आपको जो फ्लो चार्ट होगा वो इसके ऊपर प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद आपको इन दो वेरिएबल्स की आपको आउटपुट मिल जाएगी। Okay, the process steps are used to perform the calculation and storing the result of the calculation। अब जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आपका जो प्रोग्राम होगा या आपका जो लॉगरिथम होगा वो उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद आपको वहां से क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। अब ये यूजर पर डिपेंड करता है कि वो उस आउटपुट को अपने सिस्टम की मेमोरी में उसको स्टोर भी कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं फॉर द लेटर यूज। दिस में इंक्लूड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू, एडिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग द टू वैल्यूज। तो यहाँ पर इसके मल्टीपल कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, डिक्रीजिंग फंक्शन भी है। हम दो वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और उनको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। To determine whether a statement is a true or a false and taking the approximate step accordingly is called a decision making। अब क्या करेगा कि जो प्रोसेस का मतलब ये है कि आपने जो भी यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड की है, आपका जो सिस्टम होगा वो उसके ऊपर प्रोसेस करेगा। यानी कि जो भी आप उसको स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो भी आप उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्या करेगा, वर्किंग करेगा, और वर्किंग करने के बाद वो ये चेक करेगा आपका जो फ्लो चार्ट, वो डिसीजन करेगा कि इज इट योर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। और अगर तो आपकी वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो उसको फर्दर आगे वो प्रोसीड नहीं करवाएगा। अब लेट्स सपोज कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल को इनफाइनाइट पे 0 पे डिवाइड करवा दूं तो हमें उसकी आउटपुट क्या मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी या अनडिफाइंड मिलेगी। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में, इस तरह के इनपुट्स में आपको जो सिस्टम है आपको वो सिंटैक्स एरर प्रोवाइड कर देगा। इसका मतलब ये है कि उस सिस्टम ने आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर प्रोसेस किया है, उसके ऊपर वर्किंग किया है, और वर्किंग करने के बाद उसने डिसीजन किया कि आपका जो सिस्टम है वो नॉट आगे एप्लीकेबल है, नॉट प्रोसेस्ड है, तो यहाँ पर वो आपको वो सिस्टमैटिक एरर प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट आपके पास है आउटपुट। आउटपुट आर यूज्ड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एंड यूजुअली इंफॉर्मेशन
exhibits to process result and print the display result on the sum of the output device। अब जो भी आपने सिस्टम को इनपुट दी उसने उसके ऊपर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसने वहां पर अपना डिसीजन लिया और डिसीजन करने के बाद उसने क्या किया कि आपको आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। अब इस आउटपुट को आप किसी भी डिस्प्ले की पीडीएफ की फॉर्म में सेव कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या उसका आप स्क्रीन शॉट्स लेके उसको आप सेव कर सकते हैं फॉर द लेटर यूज। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स आपको बताए गए हैं, सिंबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्लो चार्ट यूज स्पेशल शेप टू रिप्रेजेंट अ डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्शन और स्टेप इन अ प्रोसेस। Lines and arrows show the flowchart steps, shows the some most widely used symbol in a flow। इस टेबल में आपको जो मोस्ट वाइडली फ्लो चार्ट्स में जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। नंबर वन है जी आपके पास एरो हेड है जिसको हम फ्लो लाइन का नाम देते हैं। इट इज यूज टू डिटरमिन द फ्लो ऑफ द स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट, कि आपका जो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो किस डायरेक्शन में प्रोसेस हो रही है। ये जो आपको सर्कल्स में बना नजर आ रहा है यहाँ पे, इसको हम नाम देंगे टर्मिनल का। इट इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, कि आपका जो प्रोग्राम है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे आके वो स्टॉप हो रहा है। ये जो रेक्टेंगल आपको बनी है ये शो कर रही है आपके पास प्रोसेस को। इट रिप्रेजेंट्स द ऑपरेशन टू चेंज द वैल्यूज, यानी कि हम जो भी वेरिएबल्स आपके पास हैं उनके हम वैल्यूज को भी अल्टरनेटली चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से आपके पास ये जो एक डायग्राम बनी हुई है इसको हम नाम देंगे डिसीजन का। और डिसीजन का मतलब ये होगा कि आपका जो प्रोसेस सिस्टम होगा या आपका जो भी ऑपरेशन होगा उसके ऊपर वो डिसीजन करेगा कि आप जो इनपुट पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इज इट प्रोसेस्ड और नॉट, और अगर प्रोसेस होगी तो किस तरह से होगी, इसके ऊपर वो एक डिसीजन लेगा। यानी कि वो जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो इज इट ट्रू होगी, इज इट फॉल्स होगी, तो उसके ऊपर वो प्रोसेस करने के बाद फिर क्या करेगा, ये डिसीजन करने के बाद फिर आपको उसकी क्या करेगा, आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है इनपुट आउटपुट। ये जो डायग्राम बनी है ये डायग्राम शो करती है आपकी इनपुट एंड आउटपुट को। इट इंडिकेट द इनपुट डेटा फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेइंग द रिजल्ट फॉर द यूजर, कि यूजर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके ऊपर वो प्रोसेस करने का और प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, वो आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे जो सर्कल बना हुआ है ये सर्कल बेसिकली एक कनेक्टर का काम करता है। रोड्स पर भी आपको इस तरह से जो है ना वो सर्कल या जो चौक वगैरह नजर आते होते हैं, तो उस चौक का मतलब ये है कि हर तरफ से आने वाली ट्रैफिक किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आके वो इकट्ठी हो रही है। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग में इसको हम फ्लो चार्ट को कनेक्टर का नाम देंगे, जो कि आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स को, मल्टीपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को किसी एक ही पॉइंट के ऊपर क्या करता है, लोकेट करता है या किसी एक ही पॉइंट के ऊपर उनको फोकस करता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल बताई गई है कि फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू द फ़ारेनहाइट। अब हमारे पास जो सेल्सियस टेम्परेचर है उसको हमने फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है और उसका फ्लो चार्ट हम किस तरह से एनालिसिस करेंगे। A flowchart shows that after start, a computer user provides some numeric data which is stored in the computer memory with a name C. In the next step, the result is computed by applying the formula to convert the given Celsius temperature into the Fahrenheit। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि यूजर खुद से कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जो कि बेसिकली आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर होगा और टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास सेल्सियस में होगी। फिर उसके ऊपर हम फार्मूला या इक्वेशन अप्लाई करेंगे, प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद वो जो आपने इनपुट पे सेल्सियस में वैल्यू दी थी वो आपकी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखें जी कि सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इनपुट पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो कि न्यूमेरिक डेटा आपके पास होगा इन द फॉर्म ऑफ सेल्सियस। और यहाँ फिर हम कन्वर्जन फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाउ वी कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद यूजर यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू सी की प्रोवाइड करेगा और उसके बाद वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। और उस आउटपुट को हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको हम सिस्टम की मेमोरी में सेव भी कर सकते हैं या फिर उसका हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। एंड एंड शोज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लॉगरिथम एंड फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट और लॉगरिथम में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो फ्लो चार्ट इज जस्ट लाइक अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ मूवी, यानी कि एल्गोरिथम में हमारे पास जो भी डेटा होगा वो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट होगा, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स होगा, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स आपके पास होगा। लेकिन फ्लो चार्ट में उसी डाटा को हम शेप्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में
उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि फ्लो चार्ट बेसिकली आपके पास क्या होगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जो ग्राफिकली जो डिजाइन बनाया है उस डिजाइन को हम क्या नाम देंगे, फ्लो चार्ट का नाम देंगे। और इसी तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो डाटा है, जो भी हमारे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, उसको हम नाम देंगे लॉगरिथम का। लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में आपके पास x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिनको यूज करते हुए हम यहाँ से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये बेसिकली आपका रिलेट करता है लॉगरिथम से। और फ्लो चार्ट में क्या होगा कि इसी अगर इंफॉर्मेशन को हम किसी ग्राफिक्स की फॉर्म में या एरोज की फॉर्म में या शेप्स की फॉर्म में अगर इसको हम रिप्रेजेंट करके यहाँ पे हम एक गाइडलाइन या जब सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, जो कि बेसिकली आपके पास क्या होगा, फ्लो चार्ट होगा। That mean flow chart is a graphical representation of the process data, and logarithm is the solution of the problem in the form of text. And that is all about today's lecture. Thank you so much. Allah Hafiz. And if you are new to my channel, then please subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.